हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द केमिस्ट्री स्टूडेंट्स। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखें, न्यूट्रलाइजेशन इज व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। थोड़ा सा इसको और डीप में जाते हैं। दिस इज जस्ट बाय डेफिनेशन एसिड प्लस बेस रिएक्ट्स एंड दे गिव सॉल्ट एंड वाटर। बट एक्चुअली क्या है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं वो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइज करके एसिड बेस की बेसिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी ख़त्म कर रहा है, कैंसल आउट कर रहा है, और बेस एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी कैंसल कर रहा है। दे बोथ कैंसल और न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और न्यूट्रलाइज करके एसिड एसिड नहीं रहेगा, बेस बेस नहीं रहेगा, तो क्या बन जाएगा? दे विल चेंज देयर केमिकल प्रॉपर्टी, that you will get salt and water, and this is what neutralization reaction is. So quickly, by definition, neutralization reactions are when acids react with bases to neutralize the effect of each other to give salt and water. अब थोड़ा सा एग्जाम्पल देखें. Let's take an example of hydrochloric acid and the base sodium hydroxide. मैं नाम नहीं लिख रही हूँ, बट इन द एग्जाम इट इज़ ऑलवेज एडवाइज वेन एवर यू आर आस्क्ड टू गिव एन एग्जाम्पल और वेन एवर यू आर explaining anything, taking the example of a chemical reaction with equation, तो आपने इसके नीचे इसके नेम ज़रूर लिखने हैं, राइट? सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस है, यानी इसका सोल्यूशन वाटर में बना है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर. अब हम इसको एसिड को देखें. आपको इतना एवरी चाइल्ड शुड नो कि एसिड में एसिडिक प्रॉपर्टी किस लिए है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एग्जिबिट्स इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द H आयंस प्रेजेंट इन इट. हालांकि H आयंस में थोड़ा सा और बता दूं, हाइड्रोनियम आयन. टू नो अबाउट द डिटेल just watch out the video on hydronium ion, right? So acid shows its property because it contains hydrogen ion in it, and it releases hydrogen ion in the presence of water. Now on the other hand, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, what makes it base? इसके बेसिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से है? Because of this hydroxyl ion. OH आयन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन. यानी एसिड की प्रॉपर्टी H आयन्स की वजह से है और बेस की प्रॉपर्टी हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से है. और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, व्हाट हैपन्स? इसका H आयन, जो वाटर में H आयन रिलीज हो रहा है, और बेस का OH आयन जो वाटर वो भी वाटर की प्रेजेंस में ही रिलीज होगा. दे विल कंबाइन, यानी ये देखो, ये कंबाइन करके HOH. फर्स्ट आई विल राइट HOH यानी वाटर. वाटर बन गया, यानी इसका बेसिक जो जिसकी वजह से इसमें बेसिक प्रॉपर्टी थी OH आयन, एसिड ने ले लिया. और बेस ने क्या किया कि बेस कह रहा है कि आपने मेरा OH आयन लिया, मैं एसिड से उसका H आयन ले लेता हूँ. जब दोनों ने एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को कैंसल आउट कर लिया और बना दिया वाटर, तो बच क्या गया? बचा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन. अब ये दोनों कहते हैं हम क्या करें, चलो हम अपनी दोस्ती कर लेते हैं. सो सोडियम क्लोराइड कंबाइंस to give sodium ion and chloride ion combines to give sodium chloride. तो ये देखो, ये जो आयंस कंबाइन हुए इससे बना आपका सॉल्ट, और ये हाइड्रोक्सिल आयन एंड H आयन, जिसकी वजह से ये बेसिक कैरेक्टर था इसमें, और H आयन की वजह से इसमें एसिडिक कैरेक्टर था. जब ये दोनों मिलके पानी बना देते हैं, वाटर बना देते हैं, सो दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. यानी इन्होंने एक दूसरे से H आयन और OH आयन लेके पानी कर दिया, यानी एसिडिक कैरेक्टर भी ख़त्म, बेसिक कैरेक्टर भी ख़त्म. सो बोथ न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज neutralization reactions. So quick recap: when acids react with bases, they neutralize the effect of each other to give salt and water. This is known as neutralization reactions. Quickly एक और example हम acid change कर लेते हैं.
एसिड हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अगेन सॉल्यूशन इज इन वाटर, और बेस अगर आप सेम रखना चाहते हो NaOH, again sodium hydroxide is base because of the hydroxyl ion. Sulfuric acid is acidic in nature because of the hydrogen ion. hydrogen atom है इसमें, लेकिन पानी में जब इसको आप डिजोल्व करोगे it will release hydrogen ion. उसके बाद now see what happens. सबसे पहले हम H ion और इसका OH ion, when they will combine to give water, then sodium ion and sulfate ion will combine to give you salt. फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए Na2SO4. जस्ट फॉर अ रीकैप, अगर आपको फॉर्मूला जिसको याद नहीं रहता, सोडियम आयन मोनोपॉजिटिव आयन, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव. अगर आप इसको क्रिस क्रॉस करो यू गेट Na2SO4. तो ये आपकी प्री रिक्विजिट है कि यू मस्ट नो द केमिकल फॉर्मूले. और अगर आपको केमिकल फॉर्मूले नहीं याद रहते, भूलते हैं, जस्ट राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. we'll make another video on it, right? So what is it? Sulfuric acid when reacts with base to give salt and water, again this is न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा बैलेंस करेंगे. एज यू नो दैट लेफ्ट साइड में सभी एटम्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट साइड, एंड दिस इज व्हाट बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन इज. सोडियम देखो 2 एटम्स हैं, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आई थिंक ये बैलेंस हो गया. येस, इट्स बैलेंस. हाइड्रोजन 2, ये 4, हियर वील राइट 2 हियर, 4 हाइड्रोजन एटम्स, 2 here, yes, now it's balanced. एक और एग्जाम्पल, इट इज अगर आप इसमें बेस को चेंज कर लीजिए. लेट्स चेंज द बेस. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, एसिड आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेम ले लीजिए. नाउ H ion एंड दिस OH ion, अब तो आप दे विल कंबाइन टू गिव यू वाटर. इसको थोड़ा सा लेट्स क्लियर इट आउट. दिस इज वाटर. देन सॉल्ट आपका क्या बना? पोटेशियम क्लोराइड. फॉर्मूला पोटेशियम क्लोराइड का KCl, क्लोराइड 1 नेगेटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, क्रिस क्रॉस हो जाते हैं, सो यू गेट पोटेशियम क्लोराइड. दैट्स इट. अब इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, डेली यूज़ में एप्लीकेशंस. यू नो हमारे स्टमक में ड्यूरिंग डाइजेशन कौन सा एसिड रिलीज होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. द वॉल्स ऑफ द स्टमक व्हेन रिलीजेस गैस्ट्रिक जूस, उसके अंदर जो एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, राइट? दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर मैं एक्वस भी लिखना चाहूँगी, बिकॉज ऑलवेज राइट द फिजिकल स्टेट ऑफ द केमिकल कंपाउंड्स, राइट? नाउ इधर देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक. जब ओवर मतलब इनडाइजेशन की वजह से या ओवर सिक्रीशन होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, स्टमक में देर इज़ पेन, वी कॉल इट एज इनडाइजेशन. और कई बार स्टमक की जो लाइनिंग में जब HCl आता है, इट कोरोड्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, सो पर्सन बिकम्स क्वाइट अनकम्फर्टेबल. इनडाइजेशन, एसिडिटी, राइट? अब उस एसिड को, उसकी ओवर सिक्रीशन को, रीज़न कोई भी हो सकता है ओवर सिक्रीशन का, इनडाइजेशन हो सकती है, कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट जब वो एसिड रिलीज हुआ स्टमक के अंदर, इट इज़ क्रिएटिंग प्रॉब्लम, राइट? अब हमने उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, बिकॉज वी नो दैट एसिड्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेसिस. लेकिन हमने बेस एज अ मेडिसिन कंज्यूम करनी है, तो व्हाट इज़ टू बी केप्ट इन माइंड? इट शुड बी सूटेबल फॉर द कंजम्पशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, एंड दैट इज़ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, राइट? और इसको हम कॉमनली बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मैग्नीशिया वर्ड कहाँ से आया? मैग्नीशियम से. और इसका केमिकल नेम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड में आता है. गिव द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया and what is its chemical formula? So milk of magnesia is nothing, it is magnesium hydroxide. Chemical formula इसका MgOH twice. I would like to tell you here, magnesium dipositive ion, again chemical formula OH negative. अगर आप इसको क्रिस क्रॉस करते हो you get Mg, और ये 2
हाइड्रोक्सिल आयन एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसका 2 यहाँ पर जो चार्ज है वो कंबाइन होके आएगा, सो दैट मेक्स इट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सिंस OH इज हियर, इट इज बेसिक इन नेचर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपका H आयन है, इट इज अगेन एसिडिक इन नेचर, बोथ आर एक्वस। स्टमक के अंदर HCl रिलीज हो रहा है। आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वो जो आप डाइजीन जेल पीते हो ना, या कोई भी एक मेडिसिन जिसमें कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो, व्हेन पेशेंट कंज्यूम्स इट, सो स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? ये बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कैसे? H आयन एंड OH आयन विल कंबाइन टू फॉर्म वाटर और मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। फॉर्मूला यू मस्ट नो, प्लीज़ इसको MgCl डायरेक्ट मत लिख देना, बिकॉज मैग्नीशियम क्लोराइड इज MgCl2। तो अब आप उसको बैलेंस करोगे। क्लोरीन 2 एटम्स, सो हियर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 2 क्लोरीन हो गए, हाइड्रोजन 2 हियर 4, सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वाटर बाय 2. So that makes 4 hydrogen. I'm just balancing it. So this equation is balanced. Magnesium chloride भी aqueous रहता है. So when the patient with the problem of acidity, that is hydrochloric acid, stomach की lining में release हो रहा है, then this magnesium hydroxide, if consumed, it will neutralize the effect of this acid in the stomach and the patient is relieved. यानी केमिस्ट्री में जब हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, उसको सिर्फ हम एग्ज़ाम के लिए और क्लास एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए या क्लास में लेक्चर सुनने के लिए नहीं पढ़ते। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं, डे टू डे लाइफ में इसका यूज़ होता है। एक और थोड़ा सा बताऊं आपको, बिच्छू बूटी प्लांट सुना है आपने? बिच्छू बूटी इज़ नेटल प्लांट। बिच्छू बूटी क्या है? नेटल प्लांट, राइट। और नेटल प्लांट क्या होता है? अगर आप उसको ज़रा सा टच कर दो तो आपको बहुत ज़्यादा चुभता है। उस बिच्छू बूटी में उसके जो नीचे छोटे छोटे ग्लैंड्स होती हैं, और उसमें आता है आपके पास फॉर्मिक एसिड, और जब व्हेन इट टचेस द स्किन इट इज़ वेरी हाईली इरिटेटिंग, बहुत ज़्यादा पेन होती है। और नेचर ने उसके साथ एक पालक जैसा जंगली पौधा दिया होता है जिसको हम कहते हैं डॉग प्लांट। उसका जो जूस होता है दैट इज़ बेसिक इन नेचर। और ये फॉर्मिक एसिड आपको कहाँ से मिला? फ्रॉम द नेटल प्लांट, यानी बिच्छू बूटी वाले प्लांट से। सो अगर किसी को ये बिच्छू बूटी टच करके और उसके स्किन में वो एसिड एंटर कर जाता है, इट कॉजेज़ वेरी पेन, एंड दिस टू रिलीव दैट पेन, उसके साथ ही एक जंगली पालक का पत्ता उगता है, उसको थोड़ा सा पत्ता लिया, उसको हल्का सा क्रश किया, और उसके जूस को जब हम इसमें रब करते हैं, सो दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, एंड दिस इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन। एक और एग्जाम्पल देखो, सपोज किसी फार्मर की जो खेत की मिट्टी है उसमें वो पर्टिकुलर क्रॉप ग्रो कर रहा है विच रिक्वायर्स न्यूट्रल सॉल्ट, और ड्यू टू एक्सेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स या फिर एसिड रेन, कई बार जैसे रेन काफ़ी ज़्यादा एसिडिक हो गई और वो मिट्टी बिकम्स एसिडिक, और उस मिट्टी में उसके नॉर्मल क्रॉप्स अब नहीं ग्रो कर रहे, सो ही विल टेक दैट सॉइल टू द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले उसको बोलेंगे कि योर सॉइल इज़ टू एसिडिक, इट नीड्स टू बी न्यूट्रलाइज, यानी उसको ट्रीट करना है। सो व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक, देन फार्मर इज़ एडवाइज्ड टू ऐड कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? चूना। व्हाट इज़ इट? चूना पाउडर। अब आप बोलोगे कि मैम ये बेस कहाँ से बना? कैल्शियम इज़ द मेटालिक आयन, और मेटालिक आयन जो होगा वो हमेशा उसकी जो नेचर होती है दैट्स इज मेटालिक आयन, और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, इट इज़ द मेटालिक ऑक्साइड, और इसकी जो नेचर होती है वो होती है बेसिक। वाई? बिकॉज थोड़ा सा और भी बता दूं कि जब आप मिट्टी में इसको डालोगे, इसमें वाटर ऐड होगा, मेटालिक ऑक्साइड विद वाटर, इट गिव्स यू द बेसिक सॉल्यूशन। ये देखो आपका हाइड्रोक्सिल आयन आ गया। सो फार्मर इज एडवाइज्ड टू ऐड कैल्शियम ऑक्साइड इन हिज सॉइल। अब वो थोड़ा थोड़ा चूना नहीं डालता, वो बड़ी बड़ी ट्रॉलीज भर कर लेकर आता है, एंड ही मिक्सेस द कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना पाउडर
अपनी मिट्टी में मिक्स करता है। सो व्हेन वाटर कंबाइंस विद कैल्शियम ऑक्साइड तो वो बेसिक सोल्यूशन देता है, और सॉइल के जो एसिडिक नेचर है उसके अंदर जो केमिकल्स हैं जिसकी वजह से सॉइल एसिडिक बन चुकी है, इट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड बाय द एडिशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यानी हमने इसको रिएक्शन नहीं लिखना, वी डोंट नीड टू राइट एसिड। सो एसिडिक नेचर ऑफ द सॉइल इज न्यूट्रलाइज्ड बाय कैल्शियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। सो दैट वाज ऑल। अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं रिगार्डिंग ये जो हमने जो रिएक्शंस किए, दे वर ट्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ट्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि जिसमें एक्चुअल एसिड और बेस रिएक्ट करे टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, यानी रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। नाउ व्हाट आर अदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जैसे मैंने अभी आपको यही बताया कि अगर आप मेटालिक ऑक्साइड, दिस इज अगेन आई एम रिपीटिंग कैल्शियम ऑक्साइड, कोई भी मेटालिक ऑक्साइड, दूसरा ले लीजिए जिंक ऑक्साइड, जिंक भी मेटालिक आयन है और ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड। एक और ले लीजिए सोडियम ऑक्साइड, सोडियम भी मेटल है। दे ऑल आर बेसिक इन नेचर, ऑल मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। नोट डाउन द वर्ड, दे आर नॉट बेसिस, दे आर बेसिक इन नेचर। तो इनकी जो बेसिक नेचर है, आई राइट जिंक ऑक्साइड और यहाँ पर है सोडियम ऑक्साइड। जब ये ऑक्साइड्स किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, सो एज अ सैंपल विल टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेसिस दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर गिविंग सॉल्ट एंड वाटर। Here acids are reacting with the metallic oxides which are basic in nature. They are not true bases, but again they will give salt and water. मैं देखो तीनों रिएक्शंस आप लिख सकते हो। यहाँ से आप वाटर बनाएंगे। अब आप बोलोगे मैम ये तो HO है, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट राइट वाटर, क्योंकि हमें पता है एसिड किसी भी कंपाउंड जिसकी नेचर बेसिक है उसके साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो भी वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो वाटर तो बनाएगा और सॉल्ट कौन सा बनाएगा? कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन के साथ। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, CaCl2। हाउ टू राइट इट? कैल्शियम डाई पॉजिटिव, क्लोरीन मोनोनेगेटिव क्लोराइड आयन, और इसको आप क्रिस क्रॉस कीजिए, यू गेट कैल्शियम क्लोराइड। अब आपने इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन एक है, हियर इट इज 2, सो लेट्स मेक इट 2। क्लोरीन भी 2 हो गए एंड दिस इज बैलेंस। सो दिस इज बेसिक कैल्शियम ऑक्साइड, बेसिक नेचर, एंड दिस इज एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगेन व्हेन दे रिएक्ट टू गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, और सॉल्ट का नाम क्या है यहाँ पर? कैल्शियम क्लोराइड। डोंट फॉरगेट to write the name in the exam of the write the name of the compound in the exam. So this is salt and water, और compound क्या है? Calcium chloride. Now here again this metallic oxide, it is again basic in nature, hydrochloric acid, और hydrochloric acid के साथ react क्या होगा? Here again you can do it along with me, water, then salt will be zinc chloride. फॉर्मूला अगेन Zn 2 पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव, क्रॉस क्रॉस करो और आपको मिल जाएगा जिंक क्लोराइड। दैट्स क्लियर, यू कैन राइट इट ओवर हियर, जिंक क्लोराइड, और है इसकी व्हाट इज इट? इट इज सॉल्ट, एंड व्हाट यू आर गेटिंग हियर? वाटर। सो वी हैव मेटालिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद एसिड, अगेन दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। इसकी बेसिक नेचर को एसिड न्यूट्रलाइज करेगा एंड एसिड की नेचर मेटालिक ऑक्साइड न्यूट्रलाइज करेगा टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। सो दीज रिएक्शंस आर नॉट रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ये क्या है? अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, यानी इसमें भी एसिड बेसिक नेचर के कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके आपको सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। सो क्विकली इसको भी कंप्लीट करते हैं। सोडियम ऑक्साइड विच इज़ अगेन बेसिक इन नेचर,
and this is an acid, you can write its name, hydrochloric acid. Then अब देखिए, here water, आई एम रिपीटिंग, वाटर डजेंट मीन कि आप HO लिख लीजिए, आपको पूरा अपना कंपाउंड का फॉर्मूला यू शुड नो. देन द सॉल्ट विल बी सोडियम क्लोराइड. डोंट इससे गलती मत करना कि आप Na2Cl लिख लीजिए. वी नो द फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl. How now? Why there is difference? Because we need to balance the equation. Sodium, 2 atoms हैं. We will multiply the sodium chloride with 2. So chlorine 2 हो गए. Here we will multiply it with 2. Sodium chloride. This is salt, and this is water. So again, it's a kind of neutralization reaction. एक next, यहाँ हमने क्या किया? Acid reacts with बेसिक ऑक्साइड. अब हम करेंगे कि अगर हम एसिड की जगह बेस ले लें. लेट्स टेक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. OH इंडिकेट्स इट्स बेसिक इन नेचर. इट्स बेसिक, इट्स रादर बेस ओनली. इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं करने क्या वाली हूँ. पहले हमने किया रियल ट्रू एसिड और ट्रू बेस जब वो रिएक्ट करते हैं, गेटिंग सॉल्ट एंड वाटर, दैट इज ट्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. लेकिन अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमने क्या किया कि व्हेन एसिड्स यानी ट्रू एसिड्स रिएक्ट विद कंपाउंड्स व्हिच आर नॉट एक्चुअली बेसिस बट दे शो देयर बेसिक कैरेक्टर. अब हम इसका रिवर्स करते हैं. ट्रू एसिड की जगह ट्रू बेस लेते हैं. बेस में जिसमें एक्चुअली OH आयन है. ये बेस क्यों नहीं है? बेसिक नेचर है, क्योंकि here we don't see any OH ion which will release OH ion on reacting with water. लेकिन यहाँ पर फिलहाल ये मेटेलिक ऑक्साइड है. लेकिन अगर ये बेस है, अगर एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा. इट मीन्स मेटेलिक, इफ मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. तो ट्रू बेस एक ऐसे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा जो एसिड तो नहीं है बट अपनी नेचर में वो अपनी एसिडिक नेचर शो करता है. सो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. और ये बड़ा कॉमन रिएक्शन है. अगर ध्यान से देखो, कार्बन इज़ नॉन मेटल तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. एसिडिक नेचर, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपने एसिड रेन के बारे में सुना होगा. व्हाट इज़ प्रेजेंट इन द एयर? कार्बन डाइऑक्साइड. और एयर में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं. सो व्हाट आर दीज? कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, दे आर नॉन मेटल्स. और जब बारिश होती है, इट इज़ डिस्टिल्ड वाटर, लेकिन व्हेन रेन वाटर मिक्सेस विद दीज मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, तो दे फॉर्म एसिड्स. ये आपको बनाकर देगा कार्बोनिक एसिड. ये सल्फ़र वाले सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आपको नाइट्रिक एसिड बनाकर देंगे इन रेन. एंड दिस इज़ हाउ एसिड रेन कम्स डाउन. और इसी की वजह से जो किसानों की जो मिट्टी है, खेतों की मिट्टी है, इट बिकम्स एसिडिक. सो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा था. नाउ तो कार्बन डाइऑक्साइड आप याद कर सकते हो कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में है, रेन वाटर से मिक्स होती है, कार्बोनिक एसिड बनता है. इट मीन्स कि मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा तब भी आपको ये सॉल्ट एंड वाटर बनाकर देगा. सो दिस ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोक्सिल आयन, राइट, ये यहाँ से लेंगे हम वाई ऑक्सीजन, बिकॉज जब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो H आयंस रिलीज करेगी. वाटर एंड सॉल्ट. सो वेयर इज द सॉल्ट? सॉल्ट इज, यहाँ बन जाएगा कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ टू गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं. ये आपने क्लास 5th 6th से ये कॉमन रिएक्शन सुना भी होगा, लर्न भी किया होगा. लेकिन आज हम आपको बता दें कि दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ नथिंग बट इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एज लाइम वाटर, जिसको हिंदी में
चूने का पानी बोलते हैं। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस इज गैस, इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन दैट इज लाइम वाटर। जब आप लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हो तो क्या होता है सॉल्यूशन? इट टर्न्स मिल्की। मिल्की मीन्स उसके अंदर प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, और वो प्रेसिपिटेट्स किसके होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के। सो दिस रिएक्शन जो कॉमनली है, कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की, प्रेसिपिटेट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आपको ये रिएक्शन वैसे भी याद होना चाहिए, और इसको इस टर्म में भी याद करना है कि व्हेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स react with bases, they form salt and water. So this is a kind of neutralization reaction. Yani lime water turns milky by passing carbon dioxide. It's also a kind of neutralization reaction. So this was all about the neutralization reaction. कुछ हमने practical applications भी की. So just to recap, what is a neutralization reaction? When acid and base reacts, दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर को कैंसल आउट करते हैं टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। दीज रिएक्शंस आर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। और ट्रू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी हमने किए, और साथ में काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी किए, जिसमें कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ metallic oxides which are basic in nature, again give salt and water, or non-metallic oxides when react with base, again a kind of neutralization reaction giving salt and water. So that's all about neutralization reaction. If you are new to the channel, please consider subscribing and wait for the new video. Thank you.